सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक है और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है कि अपना सिलेबस हम लगभग खत्म कर चुके हैं और कुछ राइटिंग स्किल्स की तरफ अब हम ध्यान दे रहे हैं। बेटा राइटिंग स्किल्स मतलब लेखन कौशल। आपको पता होगा कि भाषा में लेखन कौशल का बहुत ही अधिक महत्व है। अपने भावों और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम लेखन कौशल का ही प्रयोग करते हैं। बेटा लेखन कौशल में हम जितने पारंगत होंगे, हम जितना अच्छे से अपने भावों को लिख सकेंगे, उतनी ही हमारी भाषा को शुद्ध माना जाता है। ठीक है, आज इसी कड़ी में बेटा हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। आप सबको पता है अनुच्छेद क्या है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है और उस विषय से संबंधित आपको अपने विचार लिखने होते हैं। राइट। अब बेटा हम सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद लिखने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रारूप। जैसे आप लोग पत्र का प्रारूप लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, तो कैसे प्रारूप लिखना है, उसी प्रकार से अनुच्छेद का भी प्रारूप है। अनुच्छेद के प्रारूप का मतलब है अनुच्छेद को एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए। कई बार हम अनुच्छेद लिखते हुए पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं, 2, 3, 4 पैराग्राफ्स बना लेते हैं। तो बेटा आप इसे पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आप इसे अलग अलग पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे, आप इसे एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आगे है आपको विषय वस्तु का ध्यान रखना है। विषय वस्तु कि उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। इट मीन्स इट शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक। आप अपने विषय से हटकर नहीं लिखिए। कई बार बेटा हम अनुच्छेद लिखते समय हमसे पूछा कुछ है, हम लिखते लिखते कहीं और चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, अपने उस टॉपिक पर ही रहना है। राइट। नेक्स्ट है मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी। आपने कुछ अलग अलग बुक्स से कंसल्ट किया, आप उसको एज इट इज कॉपी करके ना लिखें, अपने विचारों को लिखें। जो आप समझते हैं अपने विचारों को उसमें अभिव्यक्त करें। उसके बाद में बेटा प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में ही बेटा कई चीजें आ जाती हैं, जैसे आप कह सकते हैं वाक्य निर्माण। आपका अनुच्छेद पढ़ने में बहुत ही प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप जो विषय वस्तु लिख रहे हैं उसका जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट एक फ्लो में चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले कुछ एक बात लिखी, उसके बाद दूसरी बात लिख दी, फिर आपको याद आया कि पहले से रिलेटेड कुछ लिखना है तो आपने वो भी लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात खत्म हुई, फिर अगली बात, फिर अगली बात, फिर अगली बात, इस तरह से एक ही पैराग्राफ में। उसके बाद बेटा जो वाक्य निर्माण है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। भाषा में वाक्य निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य निर्माण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्तनी। बेटा वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स का बहुत ही खास ध्यान रखना है। और उसके बाद है शब्दावली। अब आप क्लास 8 में हैं, आपने बहुत सारे नए शब्द सीखे हैं, उन शब्दों का यथास्थान प्रयोग करना आपको आना चाहिए। और इसमें भाषा का भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार बेटा हमें हिंदी भाषा के शब्द समझ में नहीं आते हैं कि क्या लिखा जाए, तो हम पंजाबी या अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है बेटा। अनुच्छेद लिखते हुए या कोई भी राइटिंग स्किल करते हुए, कोई भी लेखन कौशल का कोई भी विधा करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। आज हम एक अनुच्छेद डिस्कस करने जा रहे हैं
स्वच्छता आप सबको पता है स्वच्छता क्या है। स्वच्छता मतलब साफ सफाई। अब जब आप कोई अनुच्छेद लिखते हैं ना, ऐसा कोई अनुच्छेद आता है स्वच्छता, भ्रष्टाचार, आत्मनिर्भरता, तो आप उसके अर्थ से शुरू कर सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई। साफ सफाई, अपने वातावरण की साफ सफाई करना, खुद को साफ सुथरा रखना। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि हम स्वच्छ रहेंगे हम स्वस्थ भी रहेंगे। यदि हम स्वच्छ ही नहीं हैं तो हम स्वस्थ भी नहीं हो सकते। यदि हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे विचार भी स्वस्थ होंगे। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं जिस प्रकार जीवन में खाने पीने उठने बैठने का मुख्य स्थान है, हम अपने काम काज करते हैं, दैनिक जीवन के सब काम करते हैं, वैसे ही बाकी कामों की तरह ही अपने आप को स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी है। केवल अपने आप को नहीं, अपने आसपास को, अपने वातावरण को, अपने घर को भी स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि अपने घर, अपने आसपास और अपने शहर को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमें अपने देश को भी स्वच्छ रखना है। राइट। उसमें आप स्वच्छता अभियान के उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है, जिसके अनुसार हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है। शौचालयों की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर जिसमें ध्यान दिया गया है। हर घर में शौचालय होने चाहिए, जो स्वच्छता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम स्वयं को स्वच्छ नहीं रखते हैं, अपना वातावरण स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इससे बचने के लिए हमें कूड़े को सही जगह पर फेंकना चाहिए, जिसके लिए जो 2 कूड़ेदान के लिए उन्होंने कहा है, आप उसकी भी उदाहरण बीच में ले सकते हैं कि हमें गीला कूड़ा रखने के लिए, सूखा कूड़ा रखने के लिए 2 अलग अलग कूड़ेदान लगाने चाहिए, जिससे कि सब और स्वच्छता बनी रहे। फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने आसपास और अपने घर को नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों को भी, हमें साफ सुथरा रखना है। अक्सर लोग बस, कार आदि से आते जाते सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं। ठीक है। या किसी सार्वजनिक स्थान पर घूमने जाते हैं, खाने पीने के बाद खाली लिफाफे वहीं पर फेंक देते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जितना स्वच्छ रहेंगे, अपने वातावरण को जितना स्वच्छ रहेंगे, उतनी ही अच्छी और बेहतर जिंदगी हम जी सकते हैं। और स्वच्छता को अपनाकर हम बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। स्वच्छता के प्रति हमें एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें अपने तन, अपने घर, अपने शहर और अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। यदि हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो हम जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से बेटा आपको पता है स्वच्छता के बारे में आपको क्या क्या लिखना है, आप क्या लिख सकते हैं, आप किताबों में से पढ़ सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि आप इससे संबंधित अपने विचार खुले रूप से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप ये अनुच्छेद लिखेंगे और जांच के लिए भी भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।